हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप अपने दिमाग की पावर को जानोगे। दोस्तों, इस बुक का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हम वो कुछ कर सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान लोगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने लग जाएगा जो आपकी समझ से परे होगा। यह चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन हमको यह समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति सुखी, एक इंसान अमीर है और दूसरा गरीब, एक इंसान के पास बहुत बड़ा आलीशान घर है और दूसरे व्यक्ति के पास एक झोपड़पट्टी है, एक व्यक्ति किसी काम में सफल है और दूसरा उसी काम में असफल हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सारे सवाल इंसान को अंदर तक झंझोड़ कर रख देते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो यह वीडियो आपको पूरा देखना ज़रूरी है। आइए दोस्तों जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आपको बस इतना करने की ज़रूरत है कि आप अपनी आंखें खोल लो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, और अगर लोहे से मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका भी यही सवाल होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जो आपकी ब्रीदिंग, हार्ट रेट और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और सभी जो चीज़ें होती हैं, यह सब चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जिसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक यह संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने में सफल हो जाओगे। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक कागज़ पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को यदि हम 2 भागों में बांटें तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड आपका तार्किक दिमाग है जो समझने पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके नियंत्रण में होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड के पास आपके दिमाग की 10% शक्तियाँ होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यही लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर हैं या अपनी लाइफ में बहुत सफल हैं, वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज़ करते हैं। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल हैं, अनसक्सेसफुल हैं, वो केवल कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ 10% है। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अनसक्सेसफुल है। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट, आपका दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है, उन चीज़ों का अनुभव करके निर्णय लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं वो वैसा ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कप्तान है, जो सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देता है कि कहाँ जाना है। एक बार की बात है और उसका कंपटीशन होने वाला था। वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वह एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई, तो उसने पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी राइटर हूँ,
मैं स्टेज पर जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूँ। और इस तरह महिला ने बार बार खुद से कहा और नतीजा यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी सवाल नहीं करता। आपकी आदतन सोच, मतलब आप हर रोज़ क्या सोचते हैं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप इतनी आसानी से कोई आदत नहीं बना सकते हैं। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव बातें सोचें। हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन आप जिस काम में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और मेहनत दोनों करना होगा। दोस्तों, आइए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। अंदर की दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज़ होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आपकी आंतरिक दुनिया है। और दूसरा बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें। जो लोग अपने अंदर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं, वही अपने जीवन के राजा होते हैं। इसलिए गाने कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि गाने सुनोगे आप तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और सिर्फ उन गानों में ही लगा रहेगा। इस वजह से गानों को बाइकआउट करो। थर्ड पॉइंट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे काम करता रहता है। यह आपका दिल धड़काता है, आपको जिंदा रखता है। हमारी आत्मा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यह आपके सभी कष्टों और पीड़ाओं को अभी समाप्त कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अभी। यहाँ हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। आपने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा। कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और उनके इलाज नाकाम रहे, और फिर भी यह चमत्कार संभव हो पाया। लेकिन वह चमत्कारिक सुधार क्या था? एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसके साथ विमान दुर्घटना हो गई थी। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थी और सारे डॉक्टर उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। कई डॉक्टर का यह भी मानना था कि वह व्यक्ति कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन उस इंसान ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में निश्चय किया कि उसके घर पर जो प्रोग्राम होने वाला है वह तब तक पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में यह विचार दोहराता रहा। मैं कल्पना करता था कि कैसे भी मैं उस प्रोग्राम तक अपने घर पर अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलूंगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक पॉजिटिव थिंकिंग को अपने दिमाग में रखा। उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग बस चुकी थी। वह आदमी अपने प्रोग्राम के दिन अपने पैरों पर चला। एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थी, वो अपने पैरों पर चला, वो भी सिर्फ 8 महीनों में। यही सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति होती है। इस कहानी से आपने सीखा कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश भेज सकते हैं जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। आपने सुना ही होगा कि किसी भी पावरफुल चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी ज़रूर होती है, और अगर हम यह जान लें तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे दिमाग के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 5 मिनटों में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और यह दिन के दौरान केवल 5% एक्टिव होता है।
तो हमें आखिर के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकें। अपना संदेश एक कागज़ पर लिखें और फिर उसे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको अपना फ़ोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगें तो अपने ईयरफोन को अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनाना शुरू कर दें और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी, और यह तब तक करना है जब तक आप सो न जाएं। अगले दिन आप देखेंगे कि आपको कल रात जो मैसेज आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना क्यों करनी चाहिए। विजुअलाइजेशन से क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं समझता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना केवल कॉन्शियस माइंड का काम है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह होता है। आप जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पुराने ज़माने में मानसिक उपचार। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 स्टेप फॉर्मूले में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वह फॉर्मूला यह है: मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। आपको जो मांगना है वह मांगो, विश्वास करो कि मिल गया, ऐसा फील करो कि वह आने वाले भविष्य में वह चीज़ आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है। पूछे, विश्वास करें और फिर आप इसे प्राप्त कर लेंगे। हमने अभी आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया था जो विमान दुर्घटना में जीवित बच गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस बदलते निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे? शायद नहीं, क्योंकि यह आपके लिए स्पष्ट नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं। इस किताब के लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी चाहिए, और जैसे ही आप कल्पना शुरू करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपसे लगातार कार्य करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर बनने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें। आप सिर्फ यह कहने से अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ या मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। जब आप यह प्रतिज्ञान करते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह चीज़ आपके मन में विचार बनाती है। यह आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार देगा जो आपको धनवान बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके प्रतिज्ञान विफल क्यों होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ, तो ऐसा लगता है कि वे अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आप रोज़ाना खुद से कहें कि मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ। यदि आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका जीवन सकारात्मक चीज़ों से भर जाएगा। आप इस धरती पर खुश रहने के लिए और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि हत्या पैसे के लिए होती है और पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप धन का उपयोग अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं और बुरे काम के लिए भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या फिर अपराध के लिए। पैसों को बुरा मत समझो। आप बताइए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? हर कोई कहेगा कि क्या यह पूछने की भी ज़रूरत है। मैं आपको एक साधारण एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक महिला जो खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है तो बिजली उसके लिए अच्छी है। वहीं एक शख्स जो लोगों को बिजली के झटके से मौत के घाट उतार देता है, तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं, क्योंकि यह इसके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है कि यह अच्छी है या बुरी। हम ही इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसों को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी आय को नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि लोग खुद को कर्मचारी मानते हैं और वो अपना पैसा नई चीज़ों में नहीं लगाते हैं। इसलिए उनकी आय निश्चित होती है, जिसके कारण उन्हें वास्तविक धन कभी प्राप्त नहीं होता। जीवन में सफल होने से आपको सच्चाई, शांति और प्रेम से भरा जीवन मिलता है। हम प्रतिदिन उत्साहपूर्वक जागते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है
उसके लिए आभारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपका सबकॉन्शियस माइंड सफलता में एक साथी की तरह है। इस किताब के लेखक ने 3 स्टेप बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला स्टेप, आपको वह करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप क्या करना पसंद करते हैं? जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप पूरे लगन के साथ अपना काम करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे कोई अमीर आदमी हो या एक सफल आदमी, हर कोई अपने काम से प्यार करता है, भले ही उन्हें उस काम के लिए पैसे मिले या ना मिले। सेकंड स्टेप, आपको एक फील्ड में महारत हासिल करना चाहिए और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप, यह स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरे लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होना चाहिए। दोस्तों, कुछ बातें जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। आप अपने विचारों को बदल कर अपना भाग्य बदल सकते हो। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर अपने बारे में सोचते हो। जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जो आप दिन भर सोचते हो, वही सोच आपके फ्यूचर का निर्माण करती है। उन चीज़ों को करो जिनसे आप डरते हो। ऐसा करने से डर की मृत्यु हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। पर आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। हमेशा सही तरीके से ही पैसा कमाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।